नमस्कार। जनमानस और ये न्यूज़वा के खास पेशकश पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ ये न्यूज़वा के संपादक सुधांशु शेखर झा हैं। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है दिल्ली चुनाव के बाद बिहार कांग्रेस में किस तरह से खलबली मची हुई है। कई स्तर पर बिहार कांग्रेस में खलबली है। एक ये है कि बिहार के नेता हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वह कांग्रेस अकेले लड़ेगी या आरजेडी के साथ या फिर नीतीश के साथ जाएगी। उसके बाद इस बात की भी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। अगर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे तो क्या नीतीश के मन मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या फिर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में लालू की चलेगी। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है। क्या आप क्या कहते हैं इस पर? सर देखिए, अखिलेश प्रसाद के बारे में जो बताया जाता है, कुछ महीनों पहले भी आपने खबर सुनी होगी कि जब कांग्रेस में हलचल हुई थी अध्यक्ष पद को लेकर, तो उसके बाद ये खबरें खुलकर सामने आई थी कि अखिलेश प्रसाद को अध्यक्ष पद कांग्रेस बनाए रखेगी। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी यह जानते हैं कि बिहार की राजनीति बिना लालू प्रसाद यादव के भरोसे कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती, यह राहुल गांधी जानते हैं। और अखिलेश प्रसाद बताए जाते हैं कि राहुल गांधी के ही पॉलिटिकल स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो इस वजह से तब ये खबरें आई थी कि लालू प्रसाद यादव के वजह से ही अखिलेश प्रसाद यादव को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अब जो खबरें आप बता रहे हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही है, हलचल मच रही है, तो इसमें क्या अपडेट है, आप वहां से विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, अभी जो चर्चा चल रही है उसमें ये है कि राहुल गांधी जगह जगह जाके दलित राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। दलित वोट बैंक पर, नीतीश के दलित वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। देश में भी दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इस लिहाज से यह चर्चा चल रही है कि बिहार में कांग्रेस दलितों पर दांव लगाएगी और किसी दलित के नाम पर मुहर लगेगी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे वो इसलिए कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में कहा जा रहा है वो कांग्रेस के प्रति कम लॉयल हैं और लालू के प्रति अधिक लॉयल हो गए हैं। तो जहां तक राहुल गांधी के भरोसे की बात थी, तो राहुल गांधी के भरोसे पर अभी अखिलेश यादव खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए सुधांशु कि जब राहुल गांधी पिछली बार बिहार आए थे तो एक दिन पहले तक अखिलेश प्रसाद सिंह को ये जानकारी नहीं थी कि राहुल बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हुआ बिहार आने का और बिहार के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको ये जानकारी तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने जब उनसे अखिलेश यादव से फोन करके राहुल के दौरे के बारे में जानकारी ली तो अखिलेश प्रसाद सिंह का जवाब था कि उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि राहुल आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह का क्या स्थिति अभी बिहार कांग्रेस में है और लालू के कितने भरोसे हैं और राहुल गांधी के कितने भरोसेमंद वो हैं। जी, एक सेकंड मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि ये जब राहुल गांधी पहली बार आए थे तो बिहार, हाल में लगातार 2 बार आए वो, एक बार दलित नेताओं का के जयंती समारोह में, उसके पहले जो वो आए थे जी, उसके पहले जो आए थे तो तब ये खबरें सामने आई थी। अखिलेश प्रसाद ने यह बताया था मीडिया से, वो बिहार में गठबंधन को लेकर, जिस समय राहुल गांधी का बयान आया था, टिप्पणी आया था, आपने ये खबर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, तेजस्वी यादव की उस समय टिप्पणी आई थी गठबंधन को लेकर कि जो इंडिया ब्लॉक बना है वह राष्ट्रीय चुनाव के लिए बना है, अब बिहार की राजनीति में क्या होना है नहीं होना इस पर हम मंथन करेंगे। तब जो है अखिलेश प्रसाद सिंह ने उसी दौर में यह बयान दिया था कि राहुल गांधी जनवरी में आने वाले हैं, लेकिन एक्यूरेट डेट उन्होंने नहीं बताया था, डेट को लेकर उन्होंने खुलासा नहीं किया था। लेकिन उसके बाद अब ये बात बता रहे हैं तो ये एक नई अपडेट है। तो इससे अब आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश प्रसाद यादव, माफ कीजिएगा, अखिलेश प्रसाद सिंह को अब हटाने की कवायद शुरू हो गई है क्या? देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद जिस परिणाम आया है उसके बाद कांग्रेस की स्थिति एक अलग हो गई है। पहले वाली स्थिति नहीं रही। अब कांग्रेस पहले पिछलग्गू टाइप से थी, अब वो कांग्रेस में ये कुवत है कि नहीं जीतेंगे भाई तो हरा तो सकते हैं। ठीक है,
तो हाँ अब हाँ, 14 सीट तो हरा दिया कांग्रेस को उन्होंने कोई फॉर आपको, ग्रांटेड ठीक नहीं है ले सकता है, इसलिए कांग्रेस अपने आप को जी मजबूती से पेश करने के लिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद है। दो नाम की चर्चा है, एक प्रतिमा दास विधायक हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है, और एक है राजेश राम। ये दोनों ही दलित नेता हैं, जी दोनों पर दांव खेलने के मूड में है कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक मुझे जानकारी है, जो खबर मिल रही है सूत्रों से, वो ये जी जी है कि कांग्रेस ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार में बैटिंग करने की खुली छूट दे दी है कि आप जाइए और ये बड़ी बिहार बात आप में बता रहे बैटिंग हैं। करिए और बिहार में कांग्रेस के लिए काम करिए। आप जी कन्हैया कुमार की बात करेंगे तो कन्हैया को लालू पसंद नहीं करते हैं, कि लालू ये नहीं चाहते हैं कि कोई नेता हमारे गठबंधन में ऐसा निकले जो हमारे बेटे तेजस्वी यादव को टक्कर दे। ठीक यही चीज है पप्पू यादव के साथ। अगर कांग्रेस पप्पू यादव और जी कन्हैया कुमार को कह दे कि जाइए आप बिहार में खुल के बैटिंग करिए, हम आपके साथ हैं, तो समझिए ये लालू के लिए क्या संकेत है। ठीक है, उसी तरह प्रतिमा दास और राजेश राय को ये देकर, नेतृत्व देकर दलित वोट बैंक को करना चाहता है। अब जब ये एक जी चीज और महत्वपूर्ण है, जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की कमेटी बनेगी, ये तो तय है, एक दो महीने में ये फाइनल हो जाएगा कि कांग्रेस बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, इसी पे ये फैसला होगा कि भाई कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी या नीतीश कांग्रेस मिलकर अलग से चुनाव लड़ेंगे। इस एक समीकरण पे भी फिलहाल चर्चा बिहार की राजनीति में चल रही है कि कांग्रेस और नीतीश मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, आरजेडी अलग लड़ेगी और बीजेपी अलग लड़ेगी। सर, एक सेकंड, यहाँ एक सवाल आया है कि देखिए, जिस समय राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे, तो उनके स्वागत के लिए पप्पू यादव ने विशेष तैयारी करी थी, और एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक जो उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी के जयकारे लगाते हुए नजर आए थे। पप्पू यादव भी होटल में राहुल गांधी के आने से पहले पहुंचे थे, लेकिन पप्पू यादव को आखिरकार राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करने दिया गया। इसमें बताया जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद का हाथ है, और यह बताया जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, इसलिए अखिलेश प्रसाद ने पप्पू यादव को राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया। जबकि राहुल गांधी के पास उतना वक्त था, क्योंकि वो बहुत समय तक जाकर राबड़ी आवास में लालू यादव के साथ मिलकर चूड़ा और चना खाया, वो गौशाला घुमा, बहुत वक्त दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव से मुलाकात नहीं हुई थी। तो अब क्या लगता है कि पप्पू यादव ने राहुल गांधी को मना लिया है? और अगर पप्पू यादव ने राहुल गांधी को मना लिया है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले राजनीति में, आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी अखिलेश प्रसाद को हटा करके लालू यादव से दुश्मनी मोल लेंगे? देखिए, कांग्रेस अब टकराव के मूड में है सबके साथ, किसी के साथ पिछलग्गू लगने के साथ नहीं है। इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही ये सब तरह की कदमें उठाए जा रहे हैं, चाहे कन्हैया कुमार की बात हो या फिर पप्पू यादव की। जहां तक पटना जी में पप्पू यादव और राहुल की मुलाकात नहीं होने की बात है, वो एक कार्यक्रम में आए थे, कांग्रेस के कार्यक्रम में आए थे, और पप्पू यादव अगर कहें तो ऑफिशियली कांग्रेस के नेता तो हैं नहीं, इसलिए। और नहीं नहीं जब लालू यादव से उनकी अदावत, राजनीतिक अदावत चल रही है, ऐसे में जो नहीं मिलने दे गया, उसमें अखिलेश सिंह का तो हाथ है कहा जा रहा है। और यही सब चीज़ों को देखते हुए अखिलेश सिंह को हटाने की बात चल रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि एक जी कांग्रेस जी के जी कद्दावर नेता हैं तारिक अनवर। तारिक अनवर जी लगातार पूछ रहे हैं कि भाई हमको ये बताइए कि किस तरह से, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ रहे हैं कि हमको ये बताइए कि हम किस तरह से तैयारी करें, गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने की तैयारी करें या फिर अलग रह के अलग चुनाव लड़ने की तैयारी करें। केंद्रीय नेतृत्व से बार बार पूछ रहे हैं। या तो दो चीज़ें हैं, या तो कांग्रेस के और कई नेता असमंजस की स्थिति में हैं, या तारिक अनवर पूरी तरह बगावत के मूड में है। लेकिन इस तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो दोहराए हैं, अपने बयान को फिर से दोहराए हैं और कहें नहीं, मैंने पार्टी से ये जानना चाहा है और ये मेरा जायज़ सवाल है कि पार्टी के वर्कर के पास ये राइट होना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए हमको किस तरह से तैयारी करनी है। तो कांग्रेस इस असमंजस की स्थिति तक में है। तो एक सवाल ये है सर कि जिस तरीके से कांग्रेस, देखिए, जिस समय तेजस्वी यादव का वो जो बयान मैंने बताया कि बिहार की राजनीति में कैसे लड़ना है चुनाव, साथ या अलग, उस पर मंथन
करेंगे। तब भी कांग्रेस तेजस्वी यादव के खिलाफ आक्रामक मूड में था। तब कांग्रेस की ओर से, बिहार कांग्रेस की ओर से बयान आया था कि हमें कोई कम ना आके, जो हमें कम आकेंगे हम उसको उससे भी कम आकेंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी तेजस्वी यादव को आगाह कर दिया था कि इस बार हम 70 से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव, उसके बाद प्रेशर में तेजस्वी यादव हैं। तो अब क्या लगता है कि तेजस्वी यादव भी इसे लेकर कोई कदम उठाएंगे क्या? हाँ, तेजस्वी यादव के बाद प्रेशर है और ऑप्शन भी कम है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए बिहार की राजनीति में तैयारी कर रहा है चुनाव के लिए, उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने हाँ बहुत काम कर दिया या बहुत कुछ कर दिया। ऐसा 15-15 महीने की 2 बार जो सरकार बनी है उसके बदौलत वो मैदान में जाएंगे, चुनावी मैदान में, और जीत जाएंगे। इसलिए उनके साथ एक ही ऑप्शन है कि वो जो एनडीए से नाराज पार्टी है या फिर जो छोटे छोटे दल हैं उसको मिला के जब इकट्ठा करके लड़े, तो एक परसेंट वोट पर जब कैलकुलेट करेंगे, सबको जोड़ के रखेंगे, तभी कुछ फायदा हो सकता है। नहीं तो एनडीए की तरफ से 225 का जो नारा दिया जा रहा है, उसके मनोबल में ऐसे ही कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का मनोबल उस नारे से टूटता जा रहा है। इसीलिए तेजस्वी अच्छा, के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये आप वर्तमान में देखें कि दिल्ली का रिजल्ट कांग्रेस ने क्या हासिल किया है केजरीवाल का, वो सब देखेंगे तो तेजस्वी के लिए मुश्किल तो है। 14 सीटों पे हरा दिया 14 से आपको 15 सीटों पर कांग्रेस जीत का में। मार्जिन कांग्रेस को मिले वोट के मार्जिन के लगभग बराबर है या उससे कम ही रहा है। इसलिए हाँ ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को हराने में कांग्रेस का हाथ है। और हाँ वही चीज अब बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश, तेजस्वी क्या करेंगे। कांग्रेस को 70 सीट देंगे। अगर कांग्रेस को 70 सीट देंगे तो फिर चिराग के चाचा को क्या देंगे, मुकेश सहनी को क्या देंगे, हाँ इस पर चर्चा करेंगे अगले दिन। जो महागठबंधन में सीटों हाँ को हाँ लेकर जो चीजें चल रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हम लोग कांग्रेस पर बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जो असमंजस जी की जी। स्थिति है उस पर बात कर रहे हैं। और कांग्रेस में बदलाव बहुत जल्दी दिखेगा आपको। एक एक बात है, आपने भी गौर किया होगा सर कि जब राहुल गांधी एक पिछली बार आए थे यहाँ पर, तो जातीय जनगणना को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था, तो शुरुआती दौर में जातीय जनगणना का माइलेज वो तेजस्वी यादव को दे रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने जातीय जनगणना पर, बिहार की जातीय जनगणना पर सवाल उठा दिया था। तो तब से ये बात आपके भी आपने भी गौर किया होगा, ये चर्चाएं तब से शुरू हो गई है कि राहुल गांधी ने भी अब लालू यादव पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि एक समय राहुल गांधी तारीफ कर रहे थे जातीय जनगणना का, और दूसरी बार राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर बिहार के सवाल उठा दिया था। तो तब से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर अब प्रेशर बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। तो क्या ये चीजें तब से हो रही है, या अखिलेश यादव को हटाने का सिलसिला जो है अब नए सिरे से फिर शुरू हुआ है? अखिलेश यादव को हटाने का सिलसिला नए सिरे से फिर शुरू हुआ है। वो उसी के तहत है। जब आप देखे होंगे कि भाई बिहार पहुंचे और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर जो बयान दिया, बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, जातीय सर्वे हुआ, उसमें बढ़ चढ़ कर तेजस्वी यादव का श्रेय लेते हैं। और जब जी हाँ जातीय गणना हुआ था बिहार में, उस समय कांग्रेस भी सत्ता में थी। उस समय वो बड़ाई कर हाँ रहे थे। और अभी बिहार आकर ही ये कह देना कि भाई यहाँ जो जातीय जनगणना हुआ वो सारे फर्जी हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस, राहुल के बीच में जो थोड़ा सा मनमुटाव का स्थिति है, वो सब चीज़ें दर्शाता है। इसलिए अब नए सिरे कांग्रेस लालू को अब आंख दिखाने लगी है। अब ये नहीं है कि पहले जैसा बिहार, पहले जो आप कहेंगे, जितनी सीटें कहेंगे, जिसको कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनाना उसी को बना देंगे, वैसी स्थिति में अब कांग्रेस नहीं रहना चाहती है। कांग्रेस के जो स्टेट लीडरशिप है, राज्य में जो नेता हैं, वो अब फ्री होके काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का छत्र छाया ना हो, किसी का टैग ना लगे। कांग्रेस मतलब कांग्रेस, आरजेडी का बी टीम नहीं। इसलिए ये छटपटाहट है, इसको केंद्रीय नेतृत्व समझ रहा है और उसको लेकर आगे काम कर रहा है। और बहुत जल्दी आपको, जब कांग्रेस की नई कमेटी बनेगी, उसमें किसको किसको जगह मिलता है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको दिख जाएंगी और बड़े स्तर पर बदलाव होगा। इसी से तय होगा कि कांग्रेस का
क्या रोड मैप है, लालू के साथ पिछले होके चलेगी या फिर स्वतंत्र होके चलेगी या सामंजस्य बना के चलेगी या फिर नीतीश के लिए नया सिग्नल देगी, यही सब बहुत जल्दी आपको पता तो चल जाएगा। मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक की जो खबरें आ रही है बिखरने की, उसकी संभावनाएं है जी। अब हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे आज। हाँ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत और आप सभी से निवेदन है कि आप न्यूज़वा और जनमानस को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। हम हर दिन किसी ना किसी खबरों के साथ आपके बीच रूबरू होंगे। आप लोग बस प्यार बनाए रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम लोग अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।